स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली होगी, जैसे कि प्राइमरी, अपर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और कह सकते हैं कि हायर सेकेंडरी की जो बहाली होगी उसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट की हम चर्चा करेंगे। वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होगा जिसको तैयार रखिए आप। जब भी 7वें चरण की बहाली आती है तो आपको उस समय उतना परेशानी झेलना नहीं पड़े। तो उसी परेशानी की वजह से इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और सारे डॉक्यूमेंट को समझिएगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। तो आइए एक एक डॉक्यूमेंट की हम चर्चा करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए हम एक एक डॉक्यूमेंट की चर्चा करते हैं कि कौन कौन सा वो डॉक्यूमेंट होगा जो 7वें चरण में आपको लगेंगे शिक्षक भर्ती 2022 के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ आपको दिख रहा होगा कि मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये अलग अलग कैटेगरी में जो शिक्षक की बहाली होगी। जैसे कि प्राइमरी की अगर बात करें, प्राथमिक शिक्षक की, तो उसके जो क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट तक ही है। तो आपको इंटरमीडिएट तक यानी कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट तैयार रखना होगा। यदि आप अपर प्राइमरी यानी कि मिडिल स्कूल में भी भाग ले रहे हैं तो ग्रेजुएशन तक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। उससे भी हायर सेकेंडरी यानी +2 शिक्षक के लिए आप अगर एप्लीकेबल हैं और उसके लिए आप सोच रहे हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट तैयार रखना होगा। ये तो हो गया एकेडमिक। उसके बाद चलते हैं दूसरी ओर। यहाँ आपका है शैक्षणिक, जो आपने प्रशिक्षण लिया है उसकी हम बात करेंगे। उसमें अगर बीएड या डीएलएड जो भी आप किए हैं उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। फिर आपका जो एलिजिबिलिटी टेस्ट आप पास किए हैं, चाहे वो सीटेट हो, बीटेट हो, एस्टेट हो, अलग अलग कैटेगरी में, जैसे कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 लगता है। फिर वैसे ही बीटेट का भी पेपर 1 पेपर 2 लगता है। और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए आपका एस्टेट होता है। तो जिस भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद हम चलेंगे और आगे चलेंगे तो आगे हम बात करेंगे। तो इसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात हम करें तो इसमें जैसे ईबीसी हो गया, ओबीसी वगैरह, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी होता है ये सारे आपको लगेंगे। कह सकते हैं कि कैटेगरी हो गया या जाति सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको आपके लगेंगे। उसके बाद डोमिसाइल की बात करें तो डोमिसाइल भी आवासीय आपका लगेगा सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आपका लगेगा। ये सारे सर्टिफिकेट आपको लगेंगे, ये सब तैयार रखने होंगे आपको। फिर आधार कार्ड तो सभी के पास है ही ऑलरेडी, तो आधार कार्ड लगेंगे। दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं तो दिव्यांग, अगर जो मान लीजिए कि जो रिक्वायरमेंट है, जो पीएच कह सकते हैं हैंडीकैप कैटेगरी से आते हैं तो उन्हें दिव्यांग लगेगा। फिर स्वतंत्रता सेनानी हो गया। फ़ोटो की बात करेंगे तो 4 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो और अन्य कुछ प्रमाण पत्र लग सकते हैं। लेकिन इतने जो भी मैंने प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट की बात की उतने आप लगभग तैयार रखें। हो सकता है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कुछ और 1-2 सर्टिफिकेट और बढ़ जाए या घट जाए। तो कम से कम इस वीडियो में जितने भी सर्टिफिकेट की चर्चा की गई है उतने सर्टिफिकेट अभी से ही आप तैयार रखें ताकि आपको उस समय प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप कि सारे सर्टिफिकेट के बारे में आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।